गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ Realme C71 के बेस्ट फीचर्स के बारे में। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वन बाय वन पार्ट ऑफ द वीडियो। किसी भी जो फीचर है उसके बारे में आप डायरेक्टली जाके पार्ट ऑफ द वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे पास है C71 6GB 128GB वाला। इसके अंदर 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है प्राइवेसी के लिए। अब मैं जैसे कि यूट्यूब में आ चुका हूँ, 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ऑप्शन आएगा हाइड कंटेंट का। अब मैंने इसको हाइड कर दिया। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बस में खड़े हैं, पब्लिक प्लेस है, पार्क में है, ट्रेन में है, मीन्स कि आपके साथ कोई है और आप स्मार्टफोन में जो आपने रिसेंट यूज़ किया है वो उस पर्सन को शो ना हो, तो ये आप कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर सेटिंग में हूँ और मैं रिसेंट गया हूँ, तो अनलकीली हो सकता है मे भी आपकी कोई फैमिली की पिक्चर ओपन की हो आपने रिसेंटली और आपके माइंड में ना हो कि मुझे इसे रिमूव करना था पीछे से, तो आपने नहीं किया होगा, तो वो भी हाइड रहेगा। तो मीन्स कि ये भी प्राइवेसी के लिए एक अच्छा फीचर है कि आपके साथ वाला जो पर्सन है आपकी ने जो रिसेंट में यूज़ किया है उसको देख नहीं पाएगा। चला जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। 3 डॉट्स, स्प्लिट व्यू एंड यूट्यूब। देखिए 2 चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं यूट्यूब भी ओपन है मेरे पास और ऊपर मेरे पास फाइल मैनेजर भी ओपन हो चुकी है। तो मल्टीटास्किंग के लिए आप दोस्तों इस तरह से स्प्लिट व्यू कर सकते हैं। अब ये किस किस ऐप पे सपोर्ट करता है वो आपको चेक कर लेना वन बाय वन। हर ऐप पे ये सपोर्ट नहीं करता, लाइक सेटिंग पे नहीं करता, गूगल क्रोम पे करता है, यूट्यूब पे करता है, फाइल मैनेजर पर तो मैंने आपको करके दिखा भी दिया है। इसी तरह से बाकी जो है उन पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको उसको हटाना है तो सिंपली यहाँ पर आपके पास एक कर्सर आएगा, उसको आपको ड्रैग कर देना है ऊपर या नीचे की जानिब। आपका जो स्प्लिट व्यू है वो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव ऐप्स। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक्टिव ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। अब इस पर टैप करते हैं तो बता रहा है कि भाई 2 मिनट से हमारे पास जो कैमरा है वो रिसेंट में चल रहा है। चलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बन रही है, लेकिन वो एप्लीकेशन ओपन है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मैंने रिसेंट में क्या क्या यूज़ किया है और कौन कौन से जो एप्लीकेशन है वो बैटरी मेरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसको स्टॉप कर देना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको ऑप्शन यहीं पर स्टॉप करने का भी मिल जाता है और पता ये भी चल जाता है कि भाई रिसेंट में कौन कौन सी जो ऐप्स हैं वो बैटरी कंज्यूम करें। इसके बाद एक और बहुत ही कमाल का यहाँ पर फीचर आपको मिलेगा, गेस्ट मोड। अब देखिए, किसी बंदे को कोई तकलीफ होती है या किसी बंदे को ऐसे ही कोई उनको चीज़ तंग करती है कि मोबाइल मांग लेते हैं, भाई नया मोबाइल लिया दिखाना कैसा है, वो आपके भाई इधर उधर हर चीज़ को फरोलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद गेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। एक गेस्ट स्मार्टफोन को आपने क्रिएट करके दे देना है। अब इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मीन्स कि इतना भी नहीं, 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे कि फ़ोन इस स्टार्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई फेसबुक अकाउंट, कुछ भी नहीं है, जस्ट स्मार्टफोन है और उसको पकड़ के भाई ये लो, जो चेक करना है कर लो, अपना जो नशा पूरा करना है ना तुमने, जो तुम्हें आदत है दूसरों को स्मार्टफोन चेक करने की, कर लो। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई वो वापस से जाके दूसरा भी उसको यूज़ कर सकेगा, वो वापस से जो है गेस्ट मोड को ऑफ कर देगा, तो ऐसा नहीं है, आपकी परमिशन के बिना वो नहीं कर सकेगा। दोबारा से नोटिफिकेशन पैनल में आना है, आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है और एग्जिट गेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना एग्जिट, तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप यहाँ पर हो जाएगा, आपसे सिक्योरिटी मांगी जाएगी, जो कि अच्छी चीज़ है। अब आप पैटर्न ड्रा करेंगे तो ही आपका जो मेन स्मार्टफोन है उसके अंदर आप एंटर हो सकेंगे और इसके अंदर आप मल्टीपल स्मार्टफोन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गेस्ट मोड जो आपने रखा है ना, आप 1 2 3 इस तरह से मोबाइल भी बना सकते हैं अपने, जो है उसको आपको बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये भी कमाल का जो है ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है रियलमी वालों ने, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, सेटिंग में हम आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद स्पेशल फीचर का आपको एक अलग से फोल्डर मिलता है, इसके अंदर बहुत से आपको फीचर मिलते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहले है ना वो है मिनी कैप्सूल। अब बेसिकली ये डायनामिक आइलैंड भी है, लेकिन डायनामिक आइलैंड की तरह दिखता ज़रूर है पर उस तरह वर्क नहीं करता। डायनामिक आइलैंड के अंदर बहुत से कमाल के फीचर हैं जो कि इसमें नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये किस किस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा, म्यूज़िक के लिए, बैटरी के लिए, वेदर के लिए, डाटा यूजेज एंड स्टेप्स काउंट। अब ये एक्सरसाइज के लिए अगर आप वॉक वगैरह करते हैं ना, तो आपको स्टेप जो है जितने आपने लिए वो काउंट करके आपका स्मार्टफोन आपको बता देगा। एक बार मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाया तो छोटा सा डेमो मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए
मैंने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाया ना, तो मेरे पास जो है देखिए ये है मिनी कैप्सूल। तो कुछ इस तरह इसके अंदर डिटेल शो हो रही है, चार्जिंग है, परसेंटेज है, साथ आइकन बना हुआ है, और बाकी जो म्यूजिक, बैटरी, वेदर डाटा ये भी इस तरह से इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो अब ये नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, हर ऐप्स के लिए क्यों नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई भी ऐप्स अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आया, किस ऐप्स के ऊपर आया, वो इस विंडो के अंदर शो हो जाए, उसके अंदर डिटेल क्या लिखी हुई है। लाइक व्हाट्सएप के लिए अगर ऑप्शन होता तो इसी जो मिनी कैप्सूल के अंदर ही यहाँ पर हमें मैसेज लिखा हुआ मिल जाता कि भाई ये चीज़ है, ये मसला है, ये मैसेज आया, तो बंदा उसको ओपन कर लेता या ना करता, ये चॉइस हो जाती, टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता। तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए दिया है, और जो कि इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है रीडिंग मोड। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे ही टैप करूँगा ना, तो ओके, फर्स्ट टाइम इसको परमिशन देनी है, मैं इसको यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए रीडिंग मोड इज़ ऑन। अब यहाँ पर जो रीडिंग मोड है वो ऑन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऐप्स वगैरह हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस ना हो। रीडिंग मोड आपने यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वो आप सेट करते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्प्ले, साउंड, ये सारी जो चीज़ें हैं ना रीडिंग मोड के अंदर आती हैं। आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं कि साउंड का ऑप्शन है तो किस किस ऐप्स के लिए वो हो, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर वो सेट कर सकेंगे। डिस्प्ले के ऊपर इन्हेंस स्क्रीन ब्राइटनेस, एक्सटेंड ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइम, ये आप उसके अंदर सेट कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है स्पीकर क्लीनर। यहाँ पर अगर आपके स्मार्टफोन में पानी वगैरह चला जाता है या डस्ट है या कुछ भी है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, अच्छा खासा ये थ्रिल होता है, और इससे पता चलता है कि वाकई भाई अगर एक्सीडेंटली पानी इसके अंदर चला गया ना तो वो निकल जाएगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मट्टी वगैरह नहीं निकालेगा खैर, लेकिन किसी हद तक ये 50% आप कह सकते हैं भी काम करता है, वर्थ इट है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये है डायनामिक बटन। अब जैसे कि डायनामिक आइलैंड होता है, ये डायनामिक बटन भी इन्होंने एक फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डबल प्रेस करना है ऑन डिस्प्ले के ऊपर, तो कैमरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं कैमरा के अंदर भी नहीं गया, ऐप्स पे भी नहीं क्लिक किया कैमरा वाली के ऊपर, तो डायरेक्टली कैमरा ओपन हो गया। तो ये आप सेट कर सकते हैं डायनामिक बटन के ज़रिए। क्विकली आप किसी भी ऐप्स तक एक्सेस लेनी है, वो आप चाहे व्हाट्सअप हो, कोई भी ऐप्स हो, वो आपको यहाँ पर सेटिंग उसके लिए करनी पड़ेगी। चेंज साउंड मोड, वाइब्रेशन हो या ना हो, जब आप इसको डबल प्रेस करें। स्विप अप ऑन पावर बूस्ट, यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। तो ये सारी जो सेटिंग है ना वो आप सेट कर सकेंगे पावर बटन के ऊपर। पावर मेन्यू अगर आपने ओपन करना है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो कर सकेंगे। वीडियो असिस्टेंट वो आप यहाँ पर कर सकेंगे। प्रेस एंड होल्ड की जो ड्यूरेशन है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर प्रेस किए रखता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो है ना वॉइस असिस्टेंट ओपन हो गया। अब मैं पावर मेन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है रीस्टार्ट, पावर ऑफ, एमरजेंसी, ये ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि किसी भी पार्टिकुलर ऐप्स के लिए इसको सेट कैसे करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डबल प्रेस पावर बटन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो सेकंड पे ऑप्शन देखेंगे कि ओपन कैमरा, नीचे है ओपन एंड ऐप, भाई कौन सी ऐप्स को आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए वो तमाम जो ऐप्स हैं वो आ गए। लाइक मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कैंडी क्रश को, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं डबल प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, कैंडी क्रश ओपन होगी। तो कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से किसी भी पार्टिकुलर ऐप्स को उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए टर्न ऑन और फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, एयरप्लेन मोड, रीडिंग मोड, डू नॉट डिस्टर्ब, क्लीन अप, सारे ऑप्शन आप इस बटन के ऊपर पार्टिकुलर सेट करके इसको यूज़ कर सकेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए AI बूस्ट, अब मैंने इस पर टैप किया ना तो यहाँ पर अब देखिए जो हमारे पास AI के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्मूथनेस ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर सेटिंग और प्ले स्टोर के लिए AI बूस्ट यहाँ पर दिया गया ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन ने, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है मैंने थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की हैं तो इनके ऊपर स्मार्टफोन का जो AI है वो वर्क कर रहा है, इसका जो डाटा है उसको एनालाइज करेगा, आपकी जो हैबिट है उसको समझेगा। अभी तक स्मार्टफोन के ऊपर सेटिंग और प्ले स्टोर को मैंने ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोडिंग की थी और सेटिंग को मैंने बार बार ओपन किया है। तो कुछ इस तरह से ये AI जो बूस्ट है वो वर्क करेगा।
नेक्स्ट है AI नॉइस रिडक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि भाई आप कॉल जब करते हैं, अगर आप बाइक पर हैं तो आपको जो नॉइस है वो सुनाई देता है, सही से आप कॉल सुन नहीं सकते। तो ये जो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, मैं ये नहीं कहता कि भाई इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, ये ऑन ही है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे वैसे भी यहाँ पर जो है वो सही सुनाई दे रहा है तो भाई इसको ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ इसको ऑन रहने दीजिए। आप जब बाइक वगैरह पर कॉल वगैरह सुनते हैं तो जो हवा के ज़रिए नॉइस पैदा होती है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है पल्स लाइट। अब दोस्तों सेटिंग में आने के बाद ना आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना तो नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पल्स लाइट का। पल्स लाइट दोस्तों कौन सी है, ये है हमारे पास पल्स लाइट। पल्स का मतलब होता है नब्ज, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से काम करने वाली। अब इसके अंदर बहुत से फीचर हैं, ठीक है, ऐप्स के लिए, नोटिफिकेशन वगैरह, कॉल, सभी के लिए। चार्जिंग के लिए ऑप्शन आपको बता रहा है कि जब आपको स्मार्टफोन की बैटरी लो होगी 20% से तो ये ऑन ही रहेगी। इस चीज़ को माइंड में रखना है, 20% पे बैटरी आ गई है तो ऑन रहेगी, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। बाकी आपने ऑन रखनी है, आपकी चॉइस है। लो बैटरी, पल्स लाइट एमिट्स रेड लाइट व्हेन द बैटरी लेवल इज़ टू लो। जब बहुत ज़्यादा बैटरी कम हो जाएगी तो आपके पास ये लाइट जो है रेड कलर में शो होगी, तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, ऑन रखना है या ऑफ रखना है। अब बहुत से लोग कहते हैं ये वर्क नहीं करती, तो वो इस वजह से वर्क नहीं करती क्योंकि आपने जो एक्टिव टाइम है ना वो यहाँ पर गलत सेट किया हुआ है। यहाँ पर एक्टिव टाइम आप ऑल डे सेट कर दीजिए या अपनी मर्जी से स्टार्ट और एंड का टाइम आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल डे कर देता हूँ। इसके बाद फॉर इनकमिंग कॉल, जब आपको स्मार्टफोन पर कॉल आए तो लाइट ब्लिंक हो, कलर वगैरह आप चेंज कर सकेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये ट्विंकल है, एक स्टाइल है। ये है ब्रीथिंग लाइट, ये ब्रीथिंग लाइट है, आहिस्ता आहिस्ता शो होती है दोस्तों। और ये है ट्विंकल, जैसे कोई तेज़ी से चीज़ जो है वो जगमगाती है, कुछ इस तरह से। अप्लाई पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद लाइट का स्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नोटिफिकेशन आप सेट करते हैं, लाइट का स्टाइल आपको मिल जाएगा, जो भी आपने रखना है, कलर वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह से अलार्म, यहाँ पर आप देखेंगे म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के अंदर ना 2-3 स्टाइल आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रीथिंग एंड ट्विंकल है। और सपोर्टेड ऐप्स, किस किस ऐप्स पे सपोर्ट करता है, MS पे है, स्पॉटिफाई म्यूज़िक एंड यूट्यूब म्यूज़िक, तो इस पर आप यहाँ पर सेट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रीथिंग एंड ट्विंकल का ही ऑप्शन है, इससे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता। फॉर बैटरी आपको रखना है या नहीं, कैमरा के लिए रखना है या नहीं रखना। पल्स लाइट ऑलवेज ऑन। अब ऑलवेज ऑन का मतलब ऑलवेज ऑन 24/7, और जो कि चीज़ अच्छी नहीं है भाई, बहुत बैटरी जाएगी। तो इसको आपने करना क्या है भाई, सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह आए या कॉल आए तो उसके लिए आप सेट कर लीजिए, जो कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ऐसे आप लगेगा कि भाई थोड़े से शोखे आप लग रहे हैं कि भाई लाइट आपकी चली जा रही है, बैटरी भी अच्छी खासी कंज्यूम होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप टच स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन है, मीन्स कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि भाई कमाल की चीज़ है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैंने इसको ऑन कर दिया। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग में मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किस किस चीज़ के लिए जो है ऑन डिस्प्ले आपको शो, टाइम, डेट, बैटरी, नोटिफिकेशन, जिस चीज़ को आपने रखना है आप रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बाद है न्यू नोटिफिकेशन, शो नो नोटिफिकेशन ऑन द ऑलवेज ऑन डोर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जब आपके स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आए तो वो क्या शो हो डिस्प्ले के ऊपर, ऑन या ऑफ आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये सिस्टम्स की हैं, डिफरेंट यहाँ पर आप जो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है पर्सनलाइज आप अपनी मर्जी से सेट करते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लॉक मिल जाता है जो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा भी सकते हैं। लाइक अगर मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, गॉट इट पे मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई में कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कवर स्क्रीन स्टाइल सेट, और डिस्प्ले को मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद मैं रख दूँगा इसको। तो यहाँ पर अब इसमें ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैटरी शो हो रही, टाइम है, डेट है, ऊपर भी आई थिंक कुछ शो हुआ था। तो अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये वर्क करेगी। तो सॉरी, ये वर्क नहीं करी, तो ये चीज़ अच्छी से नहीं है कि भाई मूव करे हमारा स्मार्टफोन थोड़ा सा तो ये ओपन हो जाना चाहिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है, जो कि नहीं हो रहा। और ये चीज़ सच में अच्छी नहीं है। 24 आवर्स के लिए तो ऑप्शन है ही नहीं, वो तो भूल ही जाइए ना कि 24 घंटे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका वर्क करेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फिर नाम किस चीज़ का है, 24 घंटे जब वर्क ही नहीं करता